हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते होंगे, एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम आने वाला है जो 24 मई 2022 से स्टार्ट है। इस वजह से मैं रोज़ आपके लिए एसएससी सीएचएसएल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आती हूँ, जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कि जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ और आगे दूंगी, उन सब की लिंक आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीएचएसएल 2019 में। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle, BC is a chord and CD is the tangent through the point C. If angle AOC is equal to 118 degree, then find the angle ACD. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिर्फ सीएचएसएल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सीजीएल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन इनफैक्ट हर एग्ज़ाम में आपसे हर साल पूछता ही है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और BC एक कॉर्ड है और CD टेंजेंट है C पॉइंट से, और कह रहा है कि एंगल AOC 118 डिग्री के हैं। तो बताइए कि एंगल ACD ये एंगल कितने डिग्री का होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, इसमें जो सेंटर O है जिस सर्कल का, उसमें कह रहा है CB कॉर्ड है। तो यहाँ CB तो कॉर्ड है ही, साथ में ये AB भी कॉर्ड है और AC भी कॉर्ड है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो टेंजेंट ये C पॉइंट से है, CD बना हुआ है। तो टेंजेंट की क्वालिटी ये होती है कि कोई भी टेंजेंट सर्कल में सिर्फ एक पॉइंट पे ही टच कर सकता है, एक पॉइंट से ज़्यादा वो पॉइंट पे टच नहीं कर सकता है। और वो कभी भी, क्योंकि वो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, तो कहीं इस सर्कल को कट भी नहीं कर सकती है, सिर्फ टच कर सकती है। और टच करती है तो ये सर्कल का जो सेंटर होता है उस पर जब हम यहाँ पे रेडियस ले जाएं, या हम सीधे ऐसे बोलें कि सेंटर पर से अगर हम एक लाइन सेगमेंट खींचें इस टेंजेंट की टच पॉइंट पे, तो वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। इस वजह से आप समझ सकते हैं कि ये अगर सेंटर O है और यहाँ से जब हम इसका टेंजेंट CD पे एक लाइन सेगमेंट खींचते हैं जो कि आप देख रहे हैं OC, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इट मीन्स ये एंगल OCD ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्लियर। और आप ये भी समझ रहे होंगे कि ट्रायंगल AOC ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, ये किस तरीके का ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। बिकॉज ये दोनों क्या है, AO और OC दोनों रेडियस हैं, और किसी भी एक पर्टिकुलर सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। इस वजह से OC और OA आपस में इक्वल हुआ और ये ट्रायंगल हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, इस वजह से ये दोनों एंगल्स मीन्स एंगल OAC और एंगल OCA, थोड़ा साफ से दिखा दें, एंगल OAC ये एंगल और एंगल OCA, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, बिकॉज ये दोनों रेडियस है। अब क्योंकि ये यहाँ पे एंगल 118 डिग्री दे के रखा है, इस वजह से ये दोनों एंगल्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, हम 180 में से 118 माइनस करते हैं तो मुझे मिलता है 62, और ईच एंगल्स ये दोनों जो हो जाएंगे वो 31 डिग्री के हो जाएंगे। क्लियर। जब ये एंगल हमको 31 डिग्री का मिल चुका है, और आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि सेंटर पर से अगर हम टेंजेंट के जो टच लाइन है उस पे जब हम लाइन सेगमेंट खींचते हैं तो वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, जिससे कि हमको OCD 90 डिग्री मिला है। और
ओ सी ए 31 डिग्री है। इट मीन्स ये एंगल जो आपसे पूछा है ए सी डी, ये कितना हो जाएगा? 90 में से हम किसको माइनस कर देंगे? 31 को माइनस कर देंगे। मुझे जो वैल्यू मिलेगी वही मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू है। बस 59 डिग्री आ गई वैल्यू, और यही हमारी ए सी डी एंगल की वैल्यू होगी। आई होप आपको अच्छे से सब क्लियर पॉइंट समझ में आ रहा है। मैं इसमें कुछ एडिशनल और पॉइंट्स बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, तो क्वेश्चंस और क्या क्या पूछ सकता है, तो मैं इस फिगर में जो जो पॉइंट्स मैं देख रही हूँ पूछने के लिए, वो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि क्वेश्चन में आपको इस एंगल की वैल्यू भी पूछ सकता था, ठीक है। इस एंगल की अगर वैल्यू पूछता तो ये क्या होती? सेंटर पे बनने वाला एंगल, किसी भी दो, यहाँ पे ये चीज़ तो कंप्लीट हो गई है। अब हम एक नए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि यहाँ पे ये ए और सी दो पॉइंट्स हैं, या कह देंगे कि ए सी एक कॉर्ड है और वो सेंटर पर एंगल बना रही है 118 डिग्री का। तो बताइए कि आपको सरकमफ्रेंस पे ये जो एंगल बन रहा है ए बी सी, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? तो आपको मैं बता दूं कि कभी भी किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट से या एक पर्टिकुलर कॉर्ड से सेंटर पे बनने वाला एंगल सरकमफ्रेंस में बनने वाले एंगल का डबल होता है। मीन्स अगर ये 118 डिग्री है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 118 का हाफ हो जाएगा, मीन्स 59 डिग्री का हो जाएगा। और इसके अलावा पॉइंट ये होता है कि ये जो एंगल है, ये यहाँ पे जो सेंटर के इधर एंगल जो बना है, सिर्फ ये जो कॉर्ड है, ये एसी पॉइंट है, इसके ऊपर की तरफ ही जितने जो एंगल्स होते हैं वही सब इसके हाफ होते हैं सेंटर पे बनने वाले एंगल के। अदरवाइज अगर क्वेश्चन जैसे ये अगर 59 डिग्री का मिला है तो ये भी 59 डिग्री का मिलेगा और ये भी 59 डिग्री का मिलेगा। इनफैक्ट क्वेश्चन अब बदल के आपको ये कह दे कि बताइए कि यहाँ एंगल अगर हम बनाएं ए बी डैश कर देते हैं हम इसे ए बी डैश सी, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, ये सब एग्जाम में पूछता है आपसे। अब इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये तो आप जानते हैं कि सेंटर पे जो बनने वाला एंगल होता है वो सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का क्या होता है? डबल होता है। बट हम जहाँ से जिस दो पॉइंट से सेंटर पे बना रहे हैं एंगल, उसके साइड में ही जितने सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल हैं उसी का ही ये डबल होता है। अदरवाइज इसी दो पॉइंट से दूसरी तरफ पे अगर एंगल बनाएंगे तो वो डबल नहीं होगा। पहली बात तो ये है, तो ये तो 59 होगा ही होगा, बट ये जो एंगल होगा वो होगा 180 में से 59 माइनस करके जो हमको वैल्यू मिलेगी वो ये एंगल होगा। बिकॉज जब आप यहाँ पे देखिए ए बी डैश सी बी और ए, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक्चुअल में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज की खास बात ये होती है कि इसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं 180 डिग्री। तो इस वजह से ये जो एंगल होगा वो सेंटर पे बनने वाले एंगल का हाफ करने के बाद उसे हम 180 डिग्री से माइनस करेंगे और फिर मुझे जो वैल्यू मिलेगी वही इस एंगल की वैल्यू होगी। अगर उसे हम शॉर्ट फार्मूला के रूप में देना चाहें तो हम क्या फार्मूला उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं? ये एक्चुअल में फार्मूला आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए कुछ है नहीं। आप सीधे क्या करेंगे, सेंटर पे बनने वाला एंगल 118, इसका हाफ करेंगे और इसे हाफ करने के बाद 180 से क्या कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे। बस यही फॉर्मूला है, सेंटर पे बनने वाले एंगल का हाफ कीजिए और उसे 180 से माइनस कर दीजिए। इस तरीके से जो सेंटर के दूसरी तरफ सरकमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल है उसका फॉर्मूला मिल गया। मैं आपको फॉर्मूला कम लर्न कराती हूँ, लॉजिक ज़्यादा बताती हूँ, जिससे कि क्वेश्चंस जब आएँ तो आपको कहीं भी कहीं कन्फ्यूज़न न होने पाए। हाँ, ये बात भी सही है कि अगर आप शॉर्ट फार्मूला लर्न रखेंगे तो कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाएगी, जिससे आपका टाइम बचेगा। बट विदाउट लॉजिक आपको कोई भी शॉर्ट फार्मूला लंबे समय तक लर्न नहीं रह सकता है।
आई होप आपको मेरी लॉजिक समझ में आ रही है और पसंद आ रही है। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का मेथड पसंद आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं अपने मेथड से ही अब मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लेकर के आऊँ, क्योंकि आपको मेरे वीडियोस की ज़रूरत है। और अगर आपको वीडियोस मेरे रेगुलर चाहिए तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। और अगर वीडियोस पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए और थैंक यू।